गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग पढ़ेंगे। जेंडर अर्थात जेंडर और इसके दो भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उससे पहले हम लिंग की परिभाषा देख लेते हैं कि क्या होता है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से हमें पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उसे हम क्या बोलेंगे, लिंग कहेंगे। और शब्द के किसी भी शब्द के जाति को हम लिंग कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये 2018 और 19 के या 19 में पूछा जा चुका है CGPSC के एग्ज़ाम में, और व्यापम में इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, और इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो चलिए मैं वो चीज़ तो बताऊंगा ही आपको। फिर आगे बढ़ते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो भेद हैं। पुल्लिंग किसे कहेंगे कि जिस संज्ञा सर्वनाम से हमें पुरुष होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहेंगे, और जिस संज्ञा सर्वनाम से हमें स्त्री होने का बोध होगा उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। तो चलिए यही देखेंगे ये चीज़। अब उससे पहले मैं आपको कुछ उदाहरण भी बता दूं, जैसे राम है, लक्ष्मण है, श्याम है, यह सब क्या है, संज्ञा है। और वह, मेरा, तुम, तुम्हारा, यह सर्वनाम है। आगे हम इस टॉपिक पर पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, मैं एक एक करके कुछ कुछ उदाहरण बताऊंगा, और वह ट्रिक की भांति, वह नियम की भांति आपको बहुत लाभ होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम देखेंगे पुल्लिंग से संबंधित जो भी हमारे पास नियम है मैं आपके सामने वो बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला, पुल्लिंग की पहचान देखते हैं। देखिए पहला नियम देखिए, जिस शब्द के अंत में क्या स्वर आना चाहिए, अस्वर आना चाहिए। जिस शब्द के अंत में क्या स्वर, अस्वर आए वो प्रायः क्या होती है, पुल्लिंग होती है। ठीक है, प्रायः पुल्लिंग होगा। प्रायः बोलने का मतलब 90% वह शब्द क्या होगा, पुल्लिंग होगा, और बाकी जो 10% जो अपवाद स्वरूप है वो स्त्रीलिंग में जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, मैं कुछ शब्द लिखा हूँ, कुछ जो व्यापम में आ चुके हैं वही शब्द हैं। वरदान है, देश है। देखिए ना लिखा जरूर है परंतु हलंत है उसमें, और क्या लगा है, आ। तो यही अस्वर मैंने पहले भी बताया था, अपने वर्ण में अस्वर है, अर्थात अ ना में छुपा हुआ है। तो देखिए इसमें वरदान, देश, समाज, गीत भी पूछ चुका है, धर्म, फल भी पूछ चुका है। तो ये सब चीज़ें किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे, परंतु अपवाद स्वरूप, अर्थात चीज शब्द जो ऐसा चीज है जिसके पीछे शक्ति है, अच्छा शक्तिशाली हैं वो, जैसे फौज है, शक्तिशाली हैं। सरकार ये अपवाद में आएंगे, जो अर्थात स्त्रीलिंग है। फौज है, सरकार तो शक्तिशाली होती ही है। पुलिस है, पुलिस में भी अपना एक बल होता है। ठीक है, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, विधायिका हो गया, ये सब अपने में एक शक्तिशाली है, और यह सब क्या शब्द कहलाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। यह सब अपवाद में आएगा दोस्तों। मैंने बताया था अ शब्द अंत में क्या आना चाहिए, अस्वर आना चाहिए। इसमें भी अस्वर है परंतु यह अपवाद कहलाएगा। चलिए कुछ मैंने शब्द बताया। पूर्ण शब्द बताने में दोस्तों बहुत टाइम लगेगा और आपको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए हम मेरी तरफ से जो होगा दोस्तों मैं कराऊंगा ही, परंतु जो भी आपका सहयोग चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या शब्द पुल्लिंग प्रायः हो सकते हैं। तो कौन कौन सा, देखिए जिस शब्द के अंत में ना आए, आव आए, पन आए, आपा आए, तो आए, प्रत्यय, ये सब प्रत्यय शब्द आए तो क्या कहलाएगा, वह प्रायः क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। जैसे कि लड़कपन बोलेंगे, लड़कपन, पन आया उसमें, बुढ़ापा में आ जाएगा। इस तरह से महत्व बोलूँगा तो ये त्व जुड़ जाएगा प्रत्यय, वह सब पुल्लिंग में कहलाएगा। ठीक है, अपनापन भी बोल सकते हैं, लड़कपन भी बोल सकते हैं, मोटापा, बुढ़ापा। ये बुढ़ापा शब्द बहुत बार पूछा गया है छत्तीसगढ़ CG व्यापम में दोस्तों, और यह CGPSC में भी कई बार पूछ चुका है, और अन्य एग्जाम में जो व्यापम लेता है वो तो पूछता है। तो ये बुढ़ापा बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये शब्द जितने भी ना, आव, पन, आपा, त्व, प्रत्यय, ये सब प्रत्यय लगने वाला, तो ये सब प्रायः क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिन अर्थात सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यह सब क्या कहलाएगा, यह दिन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पुल्लिंग कहलाएगा। महीनों के नाम भी जनवरी फरवरी, देखिए महीना तो 12 होते हैं,
परंतु उसमें कि जनवरी और फरवरी 2 ऐसे महीने हैं जो अपवाद स्वरूप किसमें आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे, और बाकी जो 10 माह के नाम हैं वह पुल्लिंग में आएंगे। मैंने पूरा नहीं लिखा, यहाँ पर जगह नहीं था, इस वजह से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और या जनवरी, फरवरी केवल किसमें आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वह अपवाद में आ जाएगा दोस्तों। देश, देश अर्थात जितने भी देश, पूरे विश्व में जितने भी देश के नाम हैं वह अधिकतर, प्राय अधिकतर बोले तो वो किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे, परंतु अपवाद स्वरूप इसमें श्रीलंका, मैं यहाँ पर लिखा नहीं था, यह अपवाद स्वरूप क्या आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा श्रीलंका। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ग्रह, ग्रह अर्थात हमारे कितने हैं ग्रह टोटल, बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट जरूर कीजिए, तभी आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्रह, ग्रह शनि, मंगल, बुध, गुरु, यह सब ग्रह के नाम हैं, ठीक है, और जुपिटर है, प्लूटो है, ये सब, परंतु इसमें हम जिस ग्रह में रहते हैं, हम किस ग्रह में रहते हैं, पृथ्वी में, और पृथ्वी ही शब्द क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा, वही अपवाद है। बाकी प्रत्येक ग्रहों के नाम क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। तो इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों। पर्वत में आते हैं, पर्वत में जितने भी पर्वत के नाम होते हैं, हिमालय है, अरावली है, सतपुड़ा है, तो ये सब किस में आएंगे, पुल्लिंग शब्द में आएंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। रत्न, रत्न में बहुत इंपॉर्टेंट पन्ना है, हीरा है, मणिक है, नीलम, ये नीलम नाम लड़कियों का नाम रहता है, परंतु रत्न जो है वह पुल्लिंग शब्द में आएगा, याद रखिएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, तभी मैंने ये उदाहरण में आप लोगों को लिख दिया है दोस्तों। जैसे हीरा है, पन्ना है, फिर मणिक है, नीलम है, यह शब्द पुल्लिंग में आएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों धातु, धातु में सोना। देखिए अब मैंने बोला, मैंने क्या ट्रिक बताया था शुरू में, अस्वर, परंतु यहाँ पर तो सर आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो पीछे में क्या आ रहा है, आ स्वर आ रहा है, परंतु मैंने बोला था प्रायः, प्रायः, है ना। अब इसमें देखिए धातु में सोना हो गया, सीसा हो गया, कासा हो गया, यह सब किस में आ रहे हैं, पुल्लिंग में आ रहे हैं। और अपवाद स्वरूप कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग में आ रहा है, चांदी, चांदी शब्द वह अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में आता है। और कई बार पूछा गया, यह सीजी व्यापम का बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी है पुल्लिंग में कुछ शब्द। हमने देखा बहुत सारे नियम, अब उसके ट्रिक भी देखें। इसके अलावा और भी हैं, जैसे शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम भी महत्वपूर्ण हैं पुल्लिंग शब्दों में। जैसे कि मैंने सीरीज से लिखा है, जैसे कि आपको समझ आएगा, मुंह, मुंह बोल देते हैं, ठीक है। फिर मस्तक है, मुंह पे, दांत, ओठ, सिर, सिर भी है। इस तरह से अंगूठा, अंगूठा को बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, व्यापम में भी। नाखून, नाखून को पीएससी में 2-3 बार आ गया है, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन नाखून का। हाथ, पाँव, अधिकतर देखना लड़कों, कठोर शब्द हमेशा पुल्लिंग में आता है, कड़ा और रूखा शब्द वो पुल्लिंग में ही आएगा। और जो कोमल है, जो एकदम शालीनता है, जो संयम है, वो हमेशा स्त्री में आता है, गलत मत समझिएगा, परंतु यह शब्द स्त्रियों में ही आता है। और हमेशा कठोर, लचीला और रूखा यह पुल्लिंग में ही आता है। जैसे कि अपवाद स्वरूप देखिए आप शरीर के अंगों में, कलाई, कलाई कितना प्यारा शब्द है, वो स्त्रीलिंग में आता है। नाक हो गया, आँख हो गया, जीभ, आँख हमारे शरीर का सबसे सुंदर अंग है, आँख जो किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। जीभ, बाह, बाह बोलने से भी इसी, ये सब समझना है। उंगली, अंगुली आएगा स्त्रीलिंग में, परंतु यहाँ पर अंगूठा, अंगूठा दिखाते हैं अधिकतर, अंगूठा थम्स अप भी करते हैं, वो पुरुष ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये अंगूठा किस में आता है, पुल्लिंग में आता है, परंतु अपवाद स्वरूप कलाई हो गया, नाक हो गया, आँख हो गया, जीभ, बाह, अंगुली, यह सब किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मैं जितना शब्द जो भी लिखा हूँ यह सब इंपॉर्टेंट है, जो व्यापम और सीजीपीएससी के में आने के संभावना रखता है, और आ भी चुका है कई शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनाज के नाम, अनाज के नाम में देखते हैं तो मैंने सीरीज से फिर लिखा है, चना, चना से तेल निकल जाता है। गेहूँ, बाजरा एक साथ बनते हैं, ठीक है, एक साथ होता है। धान, चावल, धान से चावल उत्पादन होता है। तो इस तरह से यह अनाज के नाम हैं। इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे कि दाल, दाल, दाल बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार यह रिपीट होते रहता है दाल, ठीक है, इसको याद रखिए। ज्वार और सरसों ये स्त्रीलिंग में आएंगे, परंतु बाकी जो है अनाज में वह पुल्लिंग में आएंगे। चना, चना से तेल,
फिर गेहूं बाजरा, फिर धान से चावल। इस तरह से याद कीजिएगा। और याद देखिए, रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। पहली बात तो आपको समझना है, रटने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा। और रटोगे, देखिए पढ़ते भी हैं तो ट्रिक से पढ़िए ताकि आपको समझ आए और ना भूलें, ये चीज़ है। मैंने उसी वजह से सीरीज से लिख रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ों के नाम आम हो गए, पीपल हो गए, बड़ हो गए, ठीक है। ये चीज़ है, इसको याद रखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि द्रव्य के नाम है। द्रव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पानी से हम क्या बनाएंगे, शरबत, ठीक है। मैंने सीरीज से लिखा है पानी से शरबत। फिर क्या, घी तेल। घी तेल खाने के बाद क्या आदमी क्या खाता है, दही खाता है। तो दही हमेशा देखिए, दही खट्टा होता है, हमेशा खट्टी नहीं होती, ठीक है ना। तो ये वाक्य बना के जब भी आप पढ़ेंगे, एक एक शब्द का वाक्य बना के चलिएगा, तब ज़्यादा याद होगा, ठीक है। तो दही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दही, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए, ये सब पीने के बाद आपका तबीयत एक खराब ना हो, परंतु हो जाता है, इस वजह से हम काढ़ा पी लेते हैं लास्ट में। बुखार सा लगता है तो काढ़ा पीते हैं, और काढ़ा भी पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। मैंने बोला काढ़ा, रूखा शब्द लग रहा है काढ़ा, तो वो पुल्लिंग शब्द है। अधिकतर जो रूखा और कठिन शब्द है और जो बेरुखी है, वो शब्द पुल्लिंग में आता है, ठीक है। तो चलिए आगे इसके अपवाद देखते हैं दोस्तों। अपवाद, अधिकतर शराब कौन पीता है, पुरुष पीते हैं अधिकतर, तो शराब यह स्त्रीलिंग में आता है। परंतु चाय भी स्त्रीलिंग में आता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं। समय सूचक शब्द दिन हमेशा रूखा होता है, परंतु रात हमेशा सुहानी होती है, इस वजह से रात अपवाद है, स्त्रीलिंग में आ गया। और दोपहर तो कड़ा होता है, परंतु स्त्रीलिंग में आता है दोपहर, ठीक है। तो अधिकतर समय सूचक शब्द है जो, वो अधिकतर पुल्लिंग में आते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप है जो रात है, रात्रि है, वह किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे उकारांत है, इकारांत है, अकारांत शब्द है। अकारांत, इकारांत, उकारांत, अर्थात जो भी शब्द है उसके अंत में कौन सा स्वर आना चाहिए, अस्वर। इकारान में ई स्वर और उकारान में ऊ स्वर। यह प्रायः कौन सा होता है, पुल्लिंग होता है। तो इसी में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमने ये सब देख लिया, उसके बाद पुल्लिंग में कुछ और टॉपिक है, कुछ और नियम है, उसको देख लेते हैं। जैसे अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द, अर्थात मैंने ये बताया अकारांत, इकारांत, उकारांत मतलब ये होता है कि शब्द के अंत में ऐसा स्वर आए जिसका अंत स्वर क्या हो, अ हो, ई हो और उ हो, उसे हम अकारांत, इकारांत, उकारांत कहते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया। अब देखते हैं ऐसा शब्द अधिकतर वो किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं, जग, मन, तो ये अस्वर आ गया अंत में, ये अस्वर है। जैसे इकारान में कवि हो गया, ऋषि हो गया, मुनि हो गया, यह सब पुल्लिंग में आते हैं दोस्तों। और उकारान में बोलेंगे तो साधु, जंतु और अन्य ऐसे शब्द हैं जो प्रायः किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर ऐसे शब्द, ऐसे जो वर्ण हैं जो प्रायः किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, तो उसको भी मैंने लिख रखा है यहाँ, त्र, न, ख, ज, ण, आय और आर। ऐसे जो शब्द, ऐसे जो शब्द के अंत में आए, शब्द के क्या है, अंत में आए, वह प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। उसका भी उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जैसे नेत्र हो गया, चित्र हो गया, वस्त्र हो गया, क्षेत्र हो गया, यह सब क्या होगा, पुल्लिंग में होगा, जिसके शब्द के अंत में कौन सा वर्ण है, त्र है, ठीक है। फिर उसके बाद न में देख रहे हैं, रहन, बदन, मदन, मदन मोहन, जैसे ये सब न है और ये अधिकतर किस में होता है, पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं भरण पोषण, न हो गया, भरण पोषण, और भी कई ऐसे शब्द हैं जो न शब्द अंत में आ रहे हैं, वो पुल्लिंग होंगे। सुख, दुख, ख भी आ रहा है। फिर इसमें सरोज, मनोज, पंकज मैंने एक जगह लिख दिया है, तो ज अधिकतर। फिर आर आना चाहिए लास्ट में, अधिकार, प्रचार, आकार, यह शब्द यह प्रायः पुल्लिंग में आएंगे। फिर उसके बाद देखिए आय भी लिखा हूँ यहाँ पर, अध्याय, व्यवसाय, यह शब्द प्रायः क्या होंगे, पुल्लिंग में आएंगे दोस्तों। तो इस तरह से हमारा पुल्लिंग जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कल मैं सेकेंड पार्ट में इसे स्त्रीलिंग में पूरा कंप्लीट करूंगा दोस्तों। तो चलिए आज यही तक रोकता हूँ दोस्तों। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।